सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात अगर रोक दें तो उससे कोरोना कैसे रुक जाएगा, और किसान कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है उसको सरकार वापस ले ले तो कोरोना कैसे रुक जाएगा? दीपक भाई, आशा करता हूं ये सवाल नुपुर जी ने उठाया, मैंने नहीं। जी जी, कहते हैं ना कि जिसको बड़ा गुरूर है कि वो मजे में है, और या तो वो फकीर है या नशे में है। आज तक पिछले 1.5 साल से जितनी चिट्ठियां सरकार को लिखी गई विपक्ष के द्वारा, उन किसी भी चिट्ठी का कोई भी अगर सकारात्मक इन्होंने जवाब दिया हो, कोई बात की हो, तो समझ में आती है। आपने वो 2 पॉइंट तो रख दिए जो उनके आखिरी के पॉइंट है, लेकिन आपने ये नहीं रखा कि जब हमने ये कहा कि साहब सेंट्रली जब 3 अलग अलग दाम सरकारें को बता रही हैं कंपनियां, 150 रुपए, 400 रुपए, 1200 रुपए, तो अगर 150 रुपए में वैक्सीन वो खरीद ली जाए या सबसे कम दाम में सेंट्रल खरीद करके राज्यों को दे दे, तो उसमें क्या नुकसान है? दूसरा सुझाव अगर आप ये कर ले कि साहब इसकी लाइसेंसिंग करके इसको डिसेंट्रलाइज करके बाकी क्या नाम उसमें कंपनियों में मना लिया जाए, तो इसमें कौन सा इसमें नुकसान है मानने में? और इस तरीके के तमाम चीजें। और रही बात किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन में अभी आपने स्वयं कहा कि सुपर स्प्रेडर हो रहा है। आज की डेट में अगर इन तीनों काले कानूनों को आप वापस ले लेते हैं तो वहां की जत्थेबंदियां सारी अपने घर चली जाएंगी, तो निश्चित तौर पर अगर इस तरीके की चीज होगी, लोग अपने घर में रहेंगे। कैसी बात कर रहे हैं सुरेंद्र भाई, जान से बड़ा कोई प्रोटेस्ट हो सकता है क्या? लोगों की जान जा रही है और राजनीति करने वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जान से बड़ी कोई प्रोटेस्ट हो सकती है क्या? बिल्कुल। तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है अभिभावक के रूप में कि इन सारे देश के वासियों की जान की रक्षा की जाए? एक बात। अब आप आ जाइए बाकी चीजों पर। अभी नुपुर जी ने बड़े आरोप लगा दिए हमारे ऊपर, कहा कि साहब सेंट्रल विस्टा की जगह पे छत्तीसगढ़ असेंबली। तो नुपुर जी, मैं आपको क्या नाम बता दूं कि आपकी बात हमने तुरंत मान ली है। छत्तीसगढ़ ने अपने सारे बड़े प्रोजेक्ट बंद कर दिए और उस पर जितने भी मजदूर काम कर रहे थे उनको 2 महीने की बाकायदा पूरी के पूरे राशन के साथ उनको हम वहीं पे रख रहे हैं, और अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। सारे प्रोजेक्ट बड़े हमने बंद कर दिए हैं। जहां आपको छत्तीसगढ़ की बात थी, अगर आपको छत्तीसगढ़ से अनुकरण करना है तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी अब आप थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी रुकिए ना, बंद कर दिए। मैं आपको बताता हूँ, वो भी बंद करा देंगे, पार्लियामेंट बन रहा है, मत कीजिए। वो तो देश का पार्लियामेंट बन रहा है, लेकिन आपके विधायकों के लिए जो आलीशान 900 करोड़ के घर बन रहे हैं अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, पर्सनल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए बंद कर दिए। आज असल बात ये विषय ऐसा है कि लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं। सुरेंद्र भाई, 1 मिनट आप 1.5 मिनट आप लगातार बोले हैं, थोड़ा छोटा छोटा आर्ग्यूमेंट रखते हैं। नहीं तो आपने सवाल का जवाब दिया कि छत्तीसगढ़ ने रोक दिया, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया, जवाब दीजिए, फिर मैं नुपुर जी के पास जाता हूँ। कौन सा सवाल पूछा मैं समझ बताएं, वो भी हम जवाब देंगे, तभी तो समझ आएगा आपको। 900 करोड़ रुपए के उन्होंने कहा महाराष्ट्र में आपने रोक दिया क्या एमएलए हॉस्टल? महाराष्ट्र में भी रुक जाएगा, चिंता मत कीजिए। अगर हम उसको भी कहेंगे बिल्कुल रुकेगा। और महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट ने, और सुनिए दीपक जी, महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पढ़ाई की है, इसको ये नहीं बात करेंगे। और सच बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त क्योंकि कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, ना तो नदियों पे जो शव बह रहे हैं उसको बोलने की स्थिति में है, और ना ही वो जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं उनको बोलने की स्थिति में है। नुपुर जी एक एक करके बोलते हैं, बेहतर होगा। आप जवाब सुनिए ना। अरे नुपुर जी जवाब सुनिए। असल बात आपको सुनने की आदत नहीं है भाई। दीपक भाई, सुरेंद्र जी आपने जवाब दे दिया, महाराष्ट्र रुकवा देंगे। मैं आगे चलता हूँ। नुपुर जी से भी पूछने के कई सवाल है, नुपुर जी से भी पूछने के कई सवाल है, मुझे आप ही का सवाल पूछने दीजिए। नुपुर जी मुझे बताइए कि क्यों ना कोवैक्सीन का या कोविशील्ड का फॉर्मूला सार्वजनिक करके और कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत दे दी जाए। सुरेंद्र जी एक एक करके बोलते हैं ना, वरना दर्शकों तक कुछ सुनाई नहीं पड़ता। इस सुझाव में क्या दिक्कत है? ये सुझाव भी नेताओं ने दिया है। ये नुपुर को कहिए, साफ हो गई है, क्यों कह रहे हैं? तो साफ नुपुर को भी कहा, आपको भी कहा। अरे नुपुर को जिसने कहा जनता देख रही है, आप भी आपका दिल भी देख रहा है। ये लगातार बोलती जा रही है, ये विपक्ष को ना बोलने देना चाहती है। सैकड़ों और हजारों शव नदी में। सर आप 1.5 मिनट लगातार बोले, मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका 1.5 मिनट के बीच में।
सुरेंद्र जी, बच्चों की तरह झगड़ा ना करें, हम स्कूल डिबेट नहीं कर रहे हैं जहां पर पार्शियलिटी करेगा एंकर। ये एक मैच्योर डिबेट है, उसको वैसे ही रहने दीजिए।